हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला यूपी बोर्ड क्लास 12th के मैथ की चल रही थी, जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे समाकलन। और समाकलन की एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 7.1 में हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे और जो प्रॉब्लम्स उसकी रह गई हैं उनको आज और डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ हमको बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये आता कैसे है, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2x, इसको हम बोलते हैं बन काटने वाले फार्मूले। बन काटने वाले फार्मूले कैसे लिखे जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर x। तो बेटा इस तरह से ये आता है। 1 प्लस कॉस 2x को डायरेक्ट आप क्या याद रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x। इसी प्रकार माइनस वाला जैसे कि माइनस कॉस 2x, इसको हम कैसे, इसको भी बन काटने वाला फार्मूला बोलते हैं, लेकिन अगर कॉस के आगे माइनस होता है तो साइन के पदों में खोला जाता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो अंदर माइनस की इंटू करेंगे, माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ये आपका 2 साइन स्क्वायर x। तो बेटा इस तरह से 1 माइनस कॉस 2x का मान कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x को हम कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन प्लस कॉस का होल वर्ग। ये आता कैसे है बेटा, आपने सरसम्यिका पढ़ी होगी, 1 के इक्वल क्या होती है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x का फार्मूला कितना होता है, 2 साइन x और कॉस x। तो आपका ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बंद करेंगे, तो साइन x प्लस कॉस x का होल वर्ग। तो इस तरह से आपका ये 1 प्लस साइन 2x के इक्वल क्या होता है, साइन x प्लस कॉस x का होल वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार हम माइनस वाला भी डिस्कशन कर लें। 1 माइनस साइन 2x, बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x और कॉस x। ये भी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला इस सूत्र हो गया। इसको अगर हम बंद करें तो क्या होता है, कॉस x माइनस साइन x का होल वर्ग। तो आप डायरेक्ट याद रखना है, 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिखते हैं, कॉस x माइनस साइन x का होल वर्ग। अगला क्वेश्चन, और कुछ बातें हैं जिनको हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ये बेटा यहां पर एंगल क्या हो गए, हाफ हो गए। जब एंगल हाफ हो जाते हैं तो सेम वही तरीका है, केवल यहां पर एंगल हाफ हुआ है, ये गलत हो गया है, इसको हम मिटाएंगे, इसका होल वर्ग नहीं होता। ये भी क्या है, बन काटने वाले फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर एंगल क्या हो गया है, हाफ हो गया है, तो इस वाले में हम उस एंगल का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ऐसे ही 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बाई 2 करेंगे। इसी प्रकार 1 प्लस साइन एक्स है तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स, एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ 2 था उसमें, अब यहाँ एक्स हो गया, तो उधर के एंगल आप क्या कर दोगे, हाफ कर देंगे। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। इसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स के इक्वल हम क्या याद रखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग। ठीक है, तो ये भी आप यूज होंगे आगे चल के, इनको भी आपको याद रखना है। और प्रॉपर्टीज क्या है, ये साइन 2x का आप जानते ही हैं,
कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x और cos x। इसी प्रकार cos x का cos 2x के भी फार्मूले होते हैं। cos 2x के फार्मूले कितने हो जाएंगे, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फार्मूला होता है बेटा इसका2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा ये गलत लिख गया है यहां पर, ये गलत टाइप हो गया है ये वाला, ये हम काटेंगे इसे, ये गलत टाइप हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब तक त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आगे क्या कह रहा है, अब बेटा हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। तो अभी मैंने इसका जनरल फार्मूला बताया था, क्या होता है 1 प्लस साइन 2x। इसका अभी हमने फार्मूला बताया था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन क्या करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। तो अब बेटा यहां क्या लग जाएगा dx। अब 1 प्लस साइन 2x की जगह हम डायरेक्ट क्या रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। तो इस स्क्वायर से ये रूट बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। बेटा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंश और हर क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना dx। और बेटा dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है x और एक कांस्टेंट राशि क्या आ जाती है c। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को पहले को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक के। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है cos 2x रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x और dx। अभी हमने इसको बताया था कि 1 प्लस साइन 2x को हम डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। बेटा cos 2x का हमने आपको फार्मूला बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसको हम डायरेक्ट ही क्या रखेंगे साइन x प्लस कॉस x का होल वर्ग और रूट, और इस वाले स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा ये दो वर्गों के बीच क्या है माइनस का चिन्ह है, जब ये दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह है तो एक दफे हम इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक दफे इसको क्या करेंगे हम cos x और माइनस साइन x, और ये स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ गया साइन x प्लस कॉस x और dx। बेटा इस वाली ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना cos x और साइन x dx। बेटा cos x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है sin x होता है, और sin x का जो समाकलन होता है
वो cos x होता है, काय का, माइनस का, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट राशि c। तो आपका इस क्वेश्चन का समाकलन ये हो गया। आसानी से मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तीसरा क्वेश्चन, cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a और dx। बेटा ये cos 2x है और ये भी cos 2a है, तो हमने अभी cos 2a के फार्मूले पढ़े थे, तो क्या है cos के पदों में, तो यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे यहां पर खोलेंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos a और dx। अंदर माइनस की क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब अंदर माइनस की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये बचा cos x माइनस cos a और dx। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, ये दो वर्गों के बीच क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक बार इसको जोड़ेंगे आप cos a, और एक बार बेटा इनको क्या करेंगे आप, घटाएंगे, तो cos x माइनस cos a अपॉन cos x माइनस cos a dx। बेटा इस वाली ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचा कितना, हम जानते हैं कि cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। कांस्टेंट राशि का कोई भी समाकलन नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट राशि के पास एक वन होता है और उस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उस dx का, यहां बेटा dx है, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है प्लस x cos a, और ये कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का तीसरे का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। यहां पर भी आप 1 काटने वाला क्या लगाएंगे, फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos 2x का कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। अंदर माइनस की क्या करेंगे, इंटू, तो ये आ जाएगा cos x, बेटा अंदर माइनस की इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1 cos x और माइनस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x dx। अब ये आपका क्या बन गया बेटा, द्विघात बन गई। क्या बन गई, ये द्विघात बन गई। और द्विघात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप जानते हैं कि कैसे करें, 2 एकम 2, और 2 के ऐसे टुकड़ा करें कि जुड़ के कितना आ जाए, यहां से देखो घट के कितना आ जाए, यहां पॉजिटिव चिन्ह है, तो मैं यहां आगे लिखता हूं इसे आप लिख देंगे -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x और dx। अब ये द्विघात समीकरण हो गई, और द्विघात समीकरण आप सॉल्व करना जानते हैं, 2 एकम 2, और 2 के ऐसे टुकड़ा करो कि जुड़ के कितना आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन ये 2 माइनस के हैं, जब ये 2 माइनस के हैं तो बेटा कितना आ जाएगा,
दो में से एक घट जाएगा तो बचेगा, इसके जो फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 2 कॉस एक्स प्लस 1, और यहां आ जाएगा ये, बेटा ऊपर लिखता हूं मैं, रुको एक सेकेंड, यहां से हटाओ, ऊपर लिखता हूं, दो मैं इधर लिख दूंगा, तो यहां आ जाएगा ये, इसका जो फैक्टर होगा 1 माइनस कॉस एक्स और 2 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बेटा ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। अब कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो कितना होगा, 2 साइन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस एक्स और प्लस सी। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन आएगा इसका बेटा। अगला क्वेश्चन, तो मैं समझता हूं कि चौथा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में ये आता है, तो आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने अच्छा तरीका बताया, ये फैक्टर करना आप जानते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही आपको यहाँ फैक्टर दिखा दिए हैं। आगे पहुंचते हैं, और क्वेश्चन क्या है, ये है sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स और dx। तो बेटा हम क्या करेंगे कि इसका अपोजिट लिखेंगे। जब इसका अपोजिट लिखेंगे या इसके हर के विपरीत चिन्ह से हम क्या कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। जब हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x माइनस टेन एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जबकि हम जानते हैं कि जो sec स्क्वायर एक्स प्लस माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, उसकी जो वैल्यू होती है आपने सरसम्मिका पढ़ी होगी, मैं यहां लिख देता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो ये अंदर इसकी इंटू कर दो, तो इसकी इंटू जब हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स और टेन एक्स। बेटा sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन एक्स। ये सारे फार्मूले हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। और sec एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो sec एक्स होता है, कितना होगा, sec एक्स। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, sec एक्स टेन एक्स का समाकलन sec एक्स होता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, dx 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन क्या होगा। तो बेटा इसको हम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, dx और 1 प्लस साइन एक्स। तो अगर हमने अभी इसका फार्मूला बताया था सीधा सीधा कि 1 प्लस साइन एक्स है, और 1 प्लस साइन एक्स के अपोजिट चिन्ह से हम क्या करते हैं, गुणा भाग कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स।
तो ये दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह खुला हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। और आपने सरसम्मिका बेटा पढ़ी है कि सरसम्मिका क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स। ये सरसम्मिका है आपकी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो और देखो, आप एक बार 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को डालेंगे, एक बार साइन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, dx। कॉस स्क्वायर एक्स का बेटा कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको लिखेंगे माइनस सेक एक्स और टेन एक्स dx। अब हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, समाकलन सेक एक्स और प्लस सी। तो सेम दोनों क्वेश्चनों का सेम आंसर है। तो मैं समझता हूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा जाता है बेटा, इसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, सेम उसी की तरह है अभी जो हमने किया था कि dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो बेटा इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसके हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करेंगे, तो यह आ जाएगा कॉस 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और dx। तो बेटा इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अभी हमने सरसम्मिका देखी थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। एक बार 1 के नीचे साइन को डाल दो, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। एक बार इसके नीचे तो कॉस बट्टे साइन क्या होगा, कॉट होगा, ये आ जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये आ जाएगा dx। जबकि हम जानते हैं कि जो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का बेटा होता है माइनस कॉट एक्स। कितना समाकलन होता है, माइनस कॉट एक्स। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो बेटा होता है माइनस कॉसेक एक्स, और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, सी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो बेटा इसका एक तरीका ये हो सकता है, या तो यहां 1 काटने वाले फार्मूले लगा लो, या फिर हर जो है सेम ऊपर बना लो। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इसको हम बना सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और dx। तो एक बार इसके नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, dx माइनस
यहाँ कितना आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा x, इसको अभी हमने देखा था, ये इसका अपोजिट है सेम, तो हम इसे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 डायरेक्ट में लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स होता है dx। बेटा इसका कितना आ जाएगा, यहां साइन आ जाएगा तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर क्या आएगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। आगे हम चलते हैं, तो एक बार इसके नीचे डाल दो इसे, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे तो माइनस कॉस एक्स और कॉट एक्स dx। ठीक है, अभी हमने देखा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन था वो कितना था माइनस कॉट एक्स था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया कॉट एक्स। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो समाकलन था वो माइनस कॉसेक्स था, देखिए माइनस माइनस प्लस और अंदर एक बाहर माइनस है, तो हम इसे कितना लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक कॉसेक एक्स प्लस सी, तो आपका ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि क्लियर हुआ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो बेटा इसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका जो साइन स्क्वायर एक्स 1 काटने वाला फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और बेटा कितना आ जाएगा dx। तो ये कितना हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। और बेटा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 1 माइनस कॉस एक्स और dx। अभी हम जानते हैं कि 1 का जो समाकलन होता है 1 का समाकलन बेटा x होता है और cos का जो समाकलन होता है बेटा वो साइन होता है, और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी c आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है बेटा। यहां पर ये जो q लिख गया है बेटा यहां पर 2 है, कितना है यहाँ 2 है, वो क्वेश्चन टाइप 1 में गलत हो गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10वां, अगला क्वेश्चन कितना है 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो इसे हम कितना लिखेंगे, एक दफे कॉस को 2 के नीचे डालोगे और कॉस का व्युत्क्रम कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन बटे कॉस क्या होता है tan x होता है, और एक सेक बचा तो ये हो जाएगा सेक एक्स और tan x dx। हम जानते हैं अभी सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन था वो कितना था tan x था, और सेक एक्स tan x का जो समाकलन था वो क्या था सेक एक्स था।
कितना था sec x, और कांस्टेंट राशि c। तो मैं समझता हूं बेटा ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, पहले एक्सरसाइज के थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इनको बार बार आप रिवाइज करें, आपको बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीकेडी टारगेट एकेडमी के परिवार से जोड़ने के लिए शेयर करें। थैंक यू।